हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। If x plus y plus z is equal to 0, verify that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है if x plus y plus z is equal to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था जिसमें था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ था। इस क्वेश्चन में इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो इस आइडेंटिटी में यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 0। तो यहाँ हम अगर इसके जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आपको पता है कि जब 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। इट मीन्स कि यहाँ से आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz इधर है, तो जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3xyz। तो ये हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। और आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें यहाँ पे कुछ नंबर्स के क्यूब फाइंड करना है। बट हमें क्या करना है? यहाँ आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट इनका क्यूब नहीं फाइंड करना। जैसे यहाँ पे दिया है -12 का क्यूब, तो यहाँ हमें -12 का क्यूब या फिर 7 का क्यूब या फिर 5 ऐसे नहीं फाइंड करना है, अलग अलग इनका क्यूब नहीं फाइंड करना है। हमें क्या करना है? किसी आइडेंटिटी का यूज करना है और फिर हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट दिया है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। मतलब -12 जो है क्या हो गया? x हो गया। x का क्या है? क्यूब है। 7 y हो गया, y क्यूब एंड 5 z का क्यूब। बीच में हमारा दिया है प्लस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में ये जो आइडेंटिटी पढ़ा था कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो हम यहाँ पे इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो यहाँ पे हमने प्रूफ किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है कि नहीं आता है। तो 14 का जो फर्स्ट है इसमें x इक्वल टू है -12, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5। ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x दिया है -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 12 इक्वल टू 0।
तो यहाँ आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो एक्स क्यूब क्या दिया हुआ है, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा -1260। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एक्स इक्वल टू 28, वाई इक्वल टू -15 एंड जेड इक्वल टू -13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 28 प्लस -15 प्लस -13 इक्वल टू 28 -15 -13 इक्वल टू 28 -28 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz का यूज़ करेंगे। 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे हो गया 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो आपको पता है कि जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और इन सब का मल्टीप्लाई आ गया 16,380। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे रेक्टेंगल के क्या एरिया दिया गया है और हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रीथ का। 15 के फर्स्ट में दिया गया है एरिया इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू बी, जो कि एरिया क्या दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। और एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं L इंटू बी इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। यहाँ हम एरिया के प्लेस पे L इंटू बी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है हमें दिया गया है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, ए है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें फाइंड हुआ इसका करना है हमें फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है 12 और a² का जो कोफिशिएंट दिया गया है 25, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम करेंगे 25 इंटू 12, क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 प्लस 6 30। हमें 300 को दो पार्ट में इस टाइप से ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई तो 300 आए, बट प्लस या माइनस करने पे क्या है 35 है, -35 है। तो क्या कर सकते हैं, 300 का क्या हो सकता है, अगर हम करें 20 इंटू 15, ये देखो अगर 20 इंटू 15 हम करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 300 आएगा।
और 20 + 15 आ जाएगा 35। तो यहाँ हम करेंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15। दोनों ही माइनस इसलिए लिया है क्योंकि माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और 20 + 15 दोनों को प्लस करेंगे तभी क्या आएगा, 35 आएगा। और माइनस आना चाहिए इसलिए दोनों माइनस ले लिया यहाँ पे। तो ये हो गया -20a माइनस 15a प्लस 12। तो यहाँ से देख सकते हो कि 25a² माइनस 20a में क्या कॉमन हो सकता है, 5a। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4। अब यहाँ पे आ गया -15a प्लस 12। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, अगर सबसे पहले तो यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लाना है, तो इसके लिए हम पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है, और जब माइनस कॉमन लेंगे तभी यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से दोनों ही कट रहा है। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ देख सकते हो कि 5a माइनस 4 यहाँ भी है एंड 5a माइनस 4 यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, 5a माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस 3। तो ये आ गया 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। आप देख सकते हो l इंटू बी के फॉर्म में ये आ गया है। तो यहाँ से l इंटू बी आ गया 5a माइनस 4 5a माइनस 3। तो यहाँ l इक्वल टू आ जाएगा 5a माइनस 3। अब आप सोच रहे होगे कि 5a माइनस 3 को मैंने l क्यों ले लिया, 5a माइनस 4 को भी तो l लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। बट आपको पता है कि जो लेंथ होता है हमेशा ब्रिज से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे 5a माइनस 3 है, ये हमारा 5a। जब 5a में से 3 को माइनस करेंगे और जब एक बार 5a में से 4 को माइनस करेंगे तो बड़ा कौन सा आएगा, 3 वाला। जैसे हमने यहाँ पे a के प्लेस से सपोज दैट 2 ले लिया, तो 5 × 2 = 10 माइनस 3 करेंगे और यहाँ पे 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। तो लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। 7 आ गया और 7 क्या है, 5a माइनस 3। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 5a माइनस 3 और ब्रीथ इक्वल टू हो जाएगा 5a माइनस 4। यही हमें फाइंड करना था, लेंथ एंड ब्रीथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड, एरिया इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये है सेकेंड, जिसमें एरिया दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल दिया हो क्या है, y दिया है, और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसका भी फैक्टराइजेशन किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 35 × 12 फाइंड करना पड़ेगा। 35 × 12, तो 12 5 × 60, 12 3 × 36 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 42। तो यहाँ आप देख सकते हो 35 × 12 क्या आ गया, 420। अब 420 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका मल्टीप्लाई 420 आए, बट प्लस या माइनस करने पे क्या है, 13 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 420 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हो जाएगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं 28 × 15, 28 2 2 = 4 7 = 28 एंड 5 3 = 15। 28 × 15 करेंगे तो आ जाएगा 420 एंड 28 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। तो यहाँ करेंगे हम 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे। 35y² प्लस 28y में क्या कॉमन है, 7y। 7y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 × 35 एंड y प्लस 7 4 × 28। यहाँ सबसे पहले तो हम माइनस को कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, प्लस लाना है, और इन दोनों में ही माइनस है
तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा अंदर। बाकी का अगर हम 3 यहाँ भी लेते हैं और 3 यहाँ भी ले सकते हैं, तो 3 कॉमन, मतलब यहाँ पे हम -3 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस प्लस 4, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हो 5 5 + 4 यहाँ भी है, एंड 5 5 + 4 यहाँ भी है। देन 5 5 + 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7y - 3। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L × B, क्योंकि L × B क्या एरिया होता है रेक्टेंगल का, और एरिया क्या दिया है, ये दिया है। तो हम एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L × B। डैट मीन्स L × B आ गया 5 5 + 4 × 7y - 3। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन दोनों में L कौन सा होगा और B कौन सा होगा। तो अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, सपोज डैट हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों में कौन सा बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होगा वही क्या होगा, लेंथ होगा। तो अगर हम y = 1 लेते हैं तो 5 × 1 5 + 4 9 हो जाएगा, मतलब 5 5 + 4 का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। और अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 × 1 7 - 4 क्या हो जाएगा, 7 - 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 5 5 + 4 की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी 7y - 3 से। That means L = 5y + 4 and breadth = 7y - 3। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो यहाँ पे L = आ गया 5 5 + 4 एंड B = आ गया 7y - 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। Question number 16. What are the possible expressions for the dimension of the cuboids whose volume are given below? Volume = 3x² - 12x, एंड सेकेंड दिया है वॉल्यूम = 12ky² + 8ky - 20k। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि क्या है, वॉल्यूम है किसी भी क्यूबॉइड का, और हमें क्या फाइंड करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर डायमेंशन। तो जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या होगा, L × B × H, मतलब लेंथ × ब्रेथ × हाइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है और हमें फाइंड करना है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 16 के फर्स्ट में दिया गया है वॉल्यूम = 3x² - 12x, and we know that volume of cuboid = L × B × H। It means कि L × B × H = 3x² - 12x, ये हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमन क्या हो सकता है, 3 × x, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x - 4 हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो L × B × H = आ गया 3x × x - 4। तो अगर हम दोनों साइड का कंपेयर करें तो यहाँ पे L = क्या आ जाएगा, L × B × H = हो सकता है 3 × x × x - 4। देन L = 3, B = x एंड H = x - 4, और यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। वॉल्यूम = 12ky² + 8ky - 20k। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो कॉमन क्या हो सकता है, के तीनों में ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे 12 है, ये 8 है, ये 20 है, मतलब 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो तीनों ही नंबर उससे क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो 4k कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3y² + 2y - 5। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट में हमारा आया हो क्या है, क्वाड्रेटिक में है ना। तो क्वाड्रेटिक में है, इसका मतलब कि इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें 5 3 जा 15, 15 का हमें क्या करना पड़ेगा, 15 को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। 15 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, जिसका मल्टीप्लाई तो क्या है 15 आए, बट प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। तो क्या हो सकता है, 5 × 3 हो सकता है। तो 3y² +
5y माइनस 3y माइनस 5 हो जाएगा 4 इंटू के ब्रैकेट में। अगर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y कॉमन आएगा तो हो जाएगा 3y प्लस 5, इसमें माइनस कॉमन होगा और 1 कॉमन होगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू के, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3y प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 1। मतलब हमारा आ गया 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। तो यहाँ आप देख सकते हो, और ये किसके इक्वल आया है, l इंटू बी इंटू एच। यहाँ भी हम लिख सकते हैं l इंटू बी इंटू एच इक्वल टू दिस। देन अगर हम दोनों साइड का कंपेयर करें तो l इक्वल टू क्या आ गया 4k, b इक्वल टू आ गया 3y प्लस 5 एंड h इक्वल टू आ गया y माइनस 1। और यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।